हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीजीटी फिजिक्स एचटेट दिसंबर 2017 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 131 से स्टार्ट करते हैं। उसमें पूछा गया है कि एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन m रेज़ टू पावर n। n हैज़ द वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अर्थ, ये लेट्स सपोज अर्थ ऑफ मास m एंड ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज at a distance r from the earth and it attracted towards the center of earth with a force that is g m by r square, that is gravitational force. If it is here, then it is also attracted here, and this is a point around the body that is, let's say, infinite distance from this body that from which it can never attract it towards it. तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और अगर हम द बॉडी को एस्केप कर दें या इतनी स्पीड से मूव करा दें, काइनेटिक एनर्जी दे दें कि वो मैग्नीट्यूड में इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, तो बॉडी एस्केप कर सकती है, नेवर कम टू द अर्थ सरफेस। तो उसके लिए हमें यही निकालना पड़ेगा। पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, दैट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा बाय द अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगेंस्ट है तो फोर्स के साथ नेगेटिव dr, क्योंकि फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अपोजिट टू द ग्रेविटेशन फोर्स फ्रॉम r टू डिस्टेंस एट इनफाइनाइट। f की वैल्यू को यूज़ कर लो, g m बाय क्या होता है r स्क्वायर और dr इंटीग्रेट फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, माइनस साइन हेयर। 1 बाय आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज़ -1 बाय आर, माइनस बाहर है, ये आ जाएगा जी m बाय आर। आर टू इन्फिनिटी जब लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा -g बाय आर। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि अर्थ बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड g बाय आर, इफ देर इज काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी, then it escapes from the surface of earth. Here mass of the body cancel out, so question is resolved. The escape speed is independent of the mass of the body, so it depends on m raised to power 0 बोल सकते हो। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन इज दिस। आगे अगर इसको सोल्व करना है तो एस्केप जो स्पीड है उसका फॉर्मूला रहेगा 2 टाइम्स ऑफ gm बाय r under the root, or as small g and capital G has the relation gm by r square, तो gm has the value g into r square। इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2gr square by r under the root, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2gr। और एट द सरफेस ऑफ अर्थ के से अगर स्केप करानी है बॉडी को तो दैट हैज़ द स्केप स्पीड 2g इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। 2g की वैल्यू 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। सोल्व करेंगे किलोमीटर में आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड। द बॉडी escape from the earth gravitation field, that is the minimum energy required by the minimum velocity required by the body to escape। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा m की पावर 0 पे डिपेंड करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी रिलेशन बताना है। रिलेटिविस्टिक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन भाई, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन निकालना आपने। मोमेंटम रिलेशन, ओके। तो पहले हम सोल्व करते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को सोल्व करेंगे, तो दैट कैन बी फाइंड यूजिंग द न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ। बट रिलेटिविस्टिक केस में मास टेकन एज वेरिएबल विद स्पीड। तो यहाँ पे हम लेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी हाफ, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ f0 टू v स्पीड तक बॉडी को अगर मूव कराना है, g0 से v स्पीड करनी है बॉडी की, और दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम d बाई p हैज़ द वैल्यू दिस बाई dt इंटू dr इज़ द डिस्प्लेसमेंट। dr बाई dt सोल्व कर लो, v आ जाएगा, तो ये 0 से v रहेगा d ऑफ mv इंटू v, और v की वैल्यू यहाँ लिख लो। अब इसको बाई पार्ट से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और डी एम वी का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई mv। ओके,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन भी लिखेंगे, डी एम वी से इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, ये आ जाएगा एम वी और लिमिट रखेंगे 0 से वी भाई, ठीक है, और डी वी। इसको सोल्व कर दो भाई, यहाँ से आ जाएगा ये एम वी स्केयर माइनस एम, अब डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो रिलेशन को यूज करो। कैसे डिपेंड करता है भाई, एम इक्वल टू एम नोट बाय 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, रिलेटिव स्टिक मास होता है, दैट इज रेस्ट मास एंड रिलेटिव स्टिक मास ऑफ ए बॉडी मूविंग विद स्पीड v कंपेरेबल टू c। तो यहाँ से हम इसको यूज करेंगे, तो ये होगा एम नोट बाय 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर अंडर दी रूट इंटू वी डी वी और 0 टू v। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस जो v है ना, इसको पुट कर लेंगे नीचे वाले को, 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर अंडर दी रूट, सॉरी इसको ही पूरे को पुट कर लो, इसको t पुट कर देंगे, तो माइनस 2v dv की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt। तो यहाँ से हम v dv विद नेगेटिव साइन ही पुट कर लेंगे, दैट इज सी स्केयर dt बाय 2, ओके। और जब v 0 रहेगा तो t की वैल्यू 1 रहेगी, और जब v के बराबर रहेगा तो t की वैल्यू 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर रहेगी, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा भाई एम वी स्केयर माइनस साइन मैंने पुटी एडजस्ट कर लिया, माइनस वी डी वी है ना, जो इसकी जगह यूज़ कर लिया क्या, डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा भाई ये सी स्केयर कॉन्स्टेंट है बाहर, एम नोट कॉन्स्टेंट है बाहर, एम नोट सी स्केयर आ जाएगा 1 to 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर 1 बाय रूट टी डी टी, ये बनेगा भाई। इंटीग्रेशन सोल्व कर दो, एम वी स्केयर प्लस एम नोट सी स्केयर, साथ में जब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे रूट टी का क्या होगा भाई, टी की माइनस हाफ का इंटीग्रेशन ही तो करना है पावर का, पावर एक जोड़ेंगे प्लस हाफ आ जाएगी, जो आएगी वो नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा भाई टी का रूट और हाफ नीचे आएगा, और यहाँ पे 2 था ही नीचे, इनटू क्या आएगा, ये डी टी इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट रख देना भाई 1 से 1 माइनस वी स्केयर बाई टी स्केयर लिमिट ऑफ टी, ओके। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम सी स्केयर प्लस एम नोट, ये 1/2 कैंसिल हो गया, एम नोट सी स्केयर इंटू रूट टी, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर माइनस एम नोट इंटू सी स्केयर इंटू 1, दैट इज द वैल्यू दिस। अब आगे क्या करेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होगा, तो यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, दैट इज एम वी स्केयर प्लस, इसको अंदर ले जाओ बेशक, या ले जाने तो ठीक है, नहीं रहने दो, एम नोट सी स्केयर इंटू 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, और अंडर द रूट था भाई ये फैक्टर, ठीक है, माइनस एम नोट सी स्केयर। अब क्या करेंगे, एम की वैल्यू रख देंगे, एम नोट बाय 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर अंडर द रूट प्लस एम नोट सी स्केयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर माइनस एम नोट सी स्केयर। कुछ नहीं करना, यहाँ दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर अंडर द रूट, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा केवल एम नोट प्लस, यहाँ साथ में वी स्केयर था भाई, ये वी स्केयर भी भाई, ये जब इससे रूट से रूट खत्म हो जाएगा, एम नोट सी स्केयर को मल्टीप्लाई किया जाएगा भाई 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर से, माइनस क्या है एम नोट सी स्केयर, ये इसके नीचे है बस। तो यहाँ से आ जाएगा एम नोट वी स्केयर प्लस एम नोट सी स्केयर माइनस एम नोट वी स्केयर बाय 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर अंडर द रूट इन माइनस एम नोट सी स्केयर। यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, आपकी टर्म बच गई भाई एम नोट बाय 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर अंडर द रूट इंटू सी स्केयर माइनस एम नोट सी स्केयर। ये टर्म क्या है भाई, एम है मास ऑफ द बॉडी, रिलेटिव स्टिक बॉडी, एम सी स्केयर माइनस एम नोट सी स्केयर। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है ना, दैट हैज़ द वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होगी वो, दैट हैज़ द वैल्यू एम वी स्केयर सॉरी एम सी स्केयर माइनस एम नोट सी स्केयर के बराबर आएगी, एम नोट सी स्केयर माइनस एम नोट सी स्केयर, दैट इज रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी एम सी स्केयर, इसको हम एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नोट सी स्केयर, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी होती है, दैट इज एम सी स्केयर सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो के प्लस क्या होता है, ये एम नोट प्लस सी स्केयर के इक्वल होता है, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी, एम नोट सी स्केयर इज रेस्ट मास एनर्जी।
ये आपकी रेस्ट मास एनर्जी टर्म है, रेस्ट मास एनर्जी। तो इन दोनों का सम होगा टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद स्पीड v दैट इज कंपेरेबल टू c। ओके, और E हैज़ द वैल्यू m इंटू सी स्केयर। m इज रिलेटिविस्टिक मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। अब आगे क्या होगा, हमें एक तो ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी चाहिए और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम चाहिए। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालने के लिए इसको रिलेशन को याद रखना, साइड में लिख देते हैं कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज m नोट c स्केयर, सॉरी mc स्केयर है, इक्वल टू होगी ये m नोट c स्केयर प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, k इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब देखो, अगर हम निकालना चाहें रिलेटिविस्टिक मोमेंटम तो क्या होगी भाई, वो सिंपल m इंटू वी होगा, लेकिन m है वो डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज कंपेरेबल टू c एंड हैविंग द रिलेशन m नोट बाय 1 माइनस वी स्केयर बाय c स्केयर अंडर द रूट इंटू वी। अब ये जो फैक्टर है 1 बाय वी, इसको हम गामा लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा m नोट इंटू गामा इंटू वी आ जाएगा भाई, m नोट इंटू गामा इंटू वी। अगर हम स्क्वायर ले लें पी का, तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी m नोट स्क्वायर गामा स्क्वायर और v स्क्वायर। एक तो ये चीज़ भाई, ठीक है। दूसरा हम इस गामा को और सोल्व कर लेते हैं भाई। गामा की वैल्यू क्या है, 1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर दी रूट है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा भाई। इसको अब क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई 1। सी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा भाई। ओके, तो गामा स्क्वायर वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भाई। इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लो, ये क्या बन जाएगी m नोट स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि सी की टर्म्स में लेके जा रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा m नोट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा भाई पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नोट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी की 4 माइनस m नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ओके, अब अगर इस टर्म को देखें तो ये क्या है भाई, m है, सॉरी m क्या होता है, m नोट अगर देखा जाए m इज इक्वल टू होता है m नोट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर दी रूट, तो ये m नोट इंटू गामा होता है। अगर m स्क्वायर को देखा जाए तो m नोट स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो इसको हम m स्क्वायर लिख लें यहाँ पे, तो p स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर सी की 4 माइनस m नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ये क्या है भाई, ये m सी स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस m नोट स्क्वायर सी की पावर 4 दैट इज p स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आप अगर इसको सोल्व करेंगे ये क्या है E टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज mc स्क्वायर, तो ये आ गया भाई p स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर माइनस m नोट स्क्वायर सी की पावर 4। अगर यहाँ से हम E स्क्वायर निकालें तो इसकी वैल्यू होती है p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी, सॉरी हाँ रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ये रिलेटिविस्टिक टोटल जो एनर्जी थी बॉडी की एनर्जी, और ये मोमेंटम रिलेशन है। लेकिन हम ये रिलेशन ना चाहिए, यहाँ पे E की बजाय हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको यूज कर लेंगे भाई। इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, दैट इज m नोट सी स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर कर देंगे, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नोट स्क्वायर c की पावर 4। अब यहाँ से इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो m नोट स्क्वायर c की 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 2m नोट c स्क्वायर k इक्वल टू p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नोट स्क्वायर c की पावर 4। ये फैक्टर भाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम k स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। इसको रेस्ट मास एनर्जी E नोट से लिख दिया भाई इन्होंने, m नोट सी स्क्वायर है ना जो, ये रेस्ट मास एनर्जी को E नोट से डिनोट कर लिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास k स्क्वायर प्लस 2E नोट इंटू k इक्वल टू p स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा भाई। अब यहाँ से इन्होंने k स्क्वायर को कॉमन ले रखा है, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 2
के बाय 2E0 बाय के, ठीक है, दैट इज पी स्केयर बाय सी स्केयर। और पी स्केयर सी स्केयर को नीचे ले आए यहाँ से, तो नीचे आ गया भाई, और इसका स्क्वायर रूट कर रखा है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज के बाय सी काइनेटिक एनर्जी बाय सी अंडर द रूट, सॉरी अंडर द रूट नहीं, 1+2 रेस्ट मास एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन भाई। फोर्थ ऑप्शंस हैं P इक्वल टू होगा के बाय सी 1+E0 बाय 2K करके की पावर हाफ करके है, एक P इक्वल टू के बाय सी 1+2E0 बाय के E0 बाय के है, ठीक है, इसकी हाफ है। तो ये रहेगा भाई हाफ पावर है यहाँ पे, तो ये बिना विदाउट पावर वाला जो ऑप्शन है ठीक रहेगा, P इक्वल टू के बाय सी 1+2E0 बाय के, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 है इस सेक्शन के अंदर। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपके पास ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। यहाँ पे क्या दे रखा आपको, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दो कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैं, हैविंग वन हैज़ द इंटेंसिटी दिस, अदर हैज़ द वन इंटेंसिटी दैट इज दिस, और डेल्टा आई इज लेस देन आई दे रखा है भाई, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इज 4i, बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा कैसे निकलेगी, आई मैक्सिमा अगर निकालना है आपने तो रूट ऑफ I1 दैट इज आई प्लस रूट ऑफ आई प्लस डेल्टा आई, और क्या होता है स्क्वायर, ओके। यहाँ से नियरली बहुत नेगलेक्ट कर देंगे, बहुत छोटा इससे, तो रूट आई हो जाएगा 2√i, और का स्क्वायर अगर सोल्व करेंगे तो दैट इज़ 4i। ये गिवन भी है, ये क्या है गिवन है। आपको इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा बतानी है, क्या बतानी है, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। तो उसके लिए क्या होगा, फार्मूला वही है भाई, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा के लिए क्या फार्मूला होता है, रूट ऑफ आई माइनस रूट ऑफ आई प्लस डेल्टा आई, इसका स्क्वायर चाहिएगा हमें। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस रूट आई को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा, क्योंकि रूट आई से रूट आई बाहर आएगा थ्रू आउट, तो रूट आई का स्क्वायर करेंगे तो दैट बिकम्स आई, अंदर बचेगा यहाँ 1 माइनस रूट ऑफ आई से अगर इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बच जाएगा भाई, यहाँ 1 बच जाएगा रूट के अंदर, और प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई के नीचे क्या आ जाएगा आई, और इस रूट को हाफ पावर से ऐसे लिख लो, ये इसका स्क्वायर, ये होगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सोल्व करो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई 1 प्लस एन दैट हैज़ द वैल्यू 1/2, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा आई बाई आई का स्क्वायर करेंगे भाई, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे, और पूरे का क्या है भाई, इस टर्म का स्क्वायर। अब आप ये देखोगे कि ये फैक्टर डेल्टा आई बाई आई बहुत छोटा है, तो स्क्वायर क्यूब्स और कम हो जाएंगे, उनको नेगलेक्ट कर दो, तो आए टर्म्स हैं नेगलेक्ट, यहाँ से इसका स्क्वायर ही रख लो बस पूरे का, ये नेगलेक्ट कर दिया सब, 1 से 1 घट गया, क्या बच गया, केवल बच गया आपके पास अंदर डेल्टा आई बाई 2i, इसका स्क्वायर। तो सोल्व करो, दैट इज i इंटू ये डेल्टा आई का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4i स्क्वायर हो जाएगा, एक i कैंसिल, तो दैट विल बी द वैल्यू 1/4 ऑफ डेल्टा आई का तो स्क्वायर आएगा, लेकिन नीचे i आएगा, दैट इज रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है और जस्ट बाइनोमियल एक्सपेंशंस यूज़ करेंगे और फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 134 क्वेश्चन नंबर 134 में आपके पास 3 साउंड वेव्स हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड की हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड है, 3 साउंड वेव्स हैं, 3 साउंड वेव्स, एक की फ्रीक्वेंसी म्यू -1 है, सेकंड की म्यू है और तीसरे की म्यू +1 है। आपको सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे के ऊपर एंड गिव द बीट्स फॉर्म करती हैं, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड आपको कैलकुलेट करना है। तो बीट्स फाउंड करने का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कर लो,
अगर आप, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है ना, दैट विल बी द नंबर ऑफ बिट्स फॉर्म्ड बाय सुपर इम्पोजिंग 2 और मोर वेव्स, साउंड वेव्स। तो यहाँ से क्या होगा, इसका डिफरेंस अगर देखें तो म्यू माइनस 1 दैट इज 1। इसका डिफरेंस देखें तो म्यू प्लस 1 माइनस म्यू, ये भी 1। और इनका डिफरेंस अगर देखें तो म्यू प्लस 1 माइनस म्यू और प्लस क्या हो जाएगा 1, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, दैट विल बी द वैल्यू 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, सो द नंबर ऑफ बिट्स फॉर्म्ड इज 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 बिट्स फॉर्म्स बाय दीज फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 135 में वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन है। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला रहता है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड बाय वोल्टेज एट फुल लोड पे सोल्व कर दो। नो लोड पे वोल्टेज दे रखी 400 वोल्ट है सर्किट में, फुल लोड पे 300 वोल्ट है, फुल लोड पे 300 वोल्ट है। सोल्व कर दो 100/300 सोल्व करके, दैट इज 1/3। सो द पावर फैक्टर या वोल्टेज रेगुलेशन इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 136, क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पे दे रखा है करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड ए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। 136, यहाँ पे एक सिंपल कॉइल है, स्क्वायर फॉर्म में है और हैविंग साइड ए, करंट इंटर करता है ए और आउटगोइंग करंट भी क्या होगा, आई करंट यहाँ से इंटर किया ऑफ साइड ए, स्क्वायर है साइड ए, आई करंट इंटर्स फ्रॉम हेयर एंड अदर एंड से कम्स आउट होगा, फर्स्ट एंड से यहाँ से इंटर करता है, यहाँ से करंट बाहर निकल जाता है। तो इसके अंदर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बताना है, बी की वैल्यू एट द सेंटर बताओ क्या होगी। तो सिंपल है कि हमें क्या चाहिए, तो ये डिस्टेंस, ये कॉइल से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की, अगर ये वैल्यू ए है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, दैट विल बी a/2। ओके, और ये एंगल अगर 90 है, डायगोनल्स क्या करते हैं 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ये एंगल 90 है तो इधर वाला क्या बचेगा 45 और ये भी कितना बचेगा 45। ठीक है, और ये सिंपल केस हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर है और मेकिंग एन एंगल, इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर a है और एंगल बनाता है या r है, ये एंगल है φ1 और ये कितना है φ2, एंगल्स हैं φ1 और φ2। ये स्ट्रेट कंडक्टर है हैविंग करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट ए डिस्टेंस r हैज़ द वैल्यू μ0I/4πr, r डिस्टेंस μ0 इंटू साइन ऑफ एंगल φ1 और प्लस साइन ऑफ एंगल φ2। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर इसकी वजह से निकालना हो तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करके डायरेक्शन को देख सकते हो, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, क्रॉस साइन से इसको शो कर दो। तो बी इनवर्ड जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू यहाँ पे निकलेगी एक वायर की वजह से, वेयर आर इज दिस डिस्टेंस a/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है a/2, और φ1 φ2 क्या है यहाँ पे 45 डिग्री और ये भी कितना है 45 डिग्री। ये 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 45, और 45 डिग्री क्या होता है, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा μ0I/π इंटू a, और साइन 45 होता है 1/√2। इसको सोल्व करेंगे, दैट इज μ0I/√2πa। ये आ गया भाई a की वजह से, फर्स्ट सरफेस मान लिया a b की वजह से आ गया, किस पोर्शन की वजह से, a b की वजह से। ऐसे ही b इसकी वजह से निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो इनवर्ड होगा परपेंडिकुलर। तो ये चारों फैक्टर्स हैं, ये क्या करेंगे भाई ऐड अप कर देंगे, यहाँ भी इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, तो सेम वैल्यूज होंगी और ऐड हो जाएंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगा ऐड अप होके 4 टाइम्स हो जाएगा एक वैल्यू का, 4 टाइम्स ऑफ μ0I/√2πa होगा। ये क्या लिख सकते हो 2 × 2 और 2 को √2 × √2 एक कैंसिल हो गया भाई, यह आ जाएगा 2√2 μ0I/πa।
दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। इसमें कुछ नहीं, द फोटोन है कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन बिटवीन दो लेवल्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2 इज हायर एनर्जी लेवल। इससे फोटोन का जो गैप है, एनर्जी गैप एच न्यू होता है, दैट इज E2 माइनस E1, एनर्जी गैप बिटवीन टू लेवल्स। आपको रेशियो ऑफ आइंस्टीन जो कोफिशिएंट होते हैं A21 और B21 की वैल्यू बतानी, B12 की। B12 B21 बराबर होते हैं भाई, कोई सी भी रेशियो आ जाए दोनों यही रहेंगी। और इट हैज़ द फार्मूला 8 पाई h म्यू क्यूब बाय c क्यूब, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है ये आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हैं, ये स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए होता है फ्रॉम ट्रांजिशन 2 to 1, और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है 2 to 1 या 1 से 2 ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस के लिए फैक्टर होता है और ये स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए होता है। तो इनकी रेशियो पूछ रखी है कि किस पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगी। तो A21 बाई B12 डायरेक्टली टू म्यू क्यूब, तो ये 3 पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 138। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वोल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन R1 इज द इंटरनल रेडियस। एक सिलेंड्रिकल वायर है, हैविंग इंटरनल रेडियस इज R1 एंड एक्सटर्नल रेडियस इज R2। दिस इज R1 and this external radius is R2 and a current is flowing, I current is flowing through, ये अंदर से होलो है, इसमें मटेरियल आपका मेटल जो भी है। तो एक करंट इज गिवन फ्रॉम दिस एंड, आई करंट है वो फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा दूसरे एंड पे। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगर इनसाइड चाहिए तो इनसाइड कोई करंट ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बी इनसाइड, तो हमेशा क्या रहेगा 0, आर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। मान लिया आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है आपको इसकी इनसाइड, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, करंट है वो ज़रूरी है कि इसी सेक्शन में, इनसाइड दिस सेक्शन हमें करंट की वैल्यू चाहिए। लेट दिस करंट इज I डैश और इट इज़ I बाय टोटल एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन विल बी पाई R स्क्वायर, R2 स्क्वायर इज बिगर सिलेंडर एंड पाई R1 स्क्वायर इज इनर सिलेंडर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा इस पूरे सिलेंडर का, दैट इज पाई इंटू कैपिटल जो रेडियस है, बड़ी रेडियस है R2 आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ये आ गया करंट पर यूनिट एरिया। अब हमें चाहिए एरिया, इस एरिया में R रेडियस वाले एरिया में कितना करंट होगा। तो उसके लिए क्या चाहिएगा, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन चाहिए हमें जिसमें से ये करंट फ्लो करता है I डैश। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, R इज द कैपिटल रेडियस, आउटर रेडियस होगी, अब R1 क्या होगी इनर रेडियस। तो एरिया क्या होगा पाई इंटू R स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर होगा, पाई से पाई कैंसिल। अब करंट अगर हमें पता लग जाए तो म्यू नॉट एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन इनर, जो ये आपके एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट है दैट इज I डैश। I डैश की वैल्यू को अगर आप यूज़ करोगे तो I इंटू क्या है R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो भाई। अब B डॉट डी एल एंगल कोस 0 1 होता है, B डी एल क्या होगा सर्कमफेरेंस दैट इज़ 2 पाई R, R इज़ द रेडियस और ये फैक्टर भाई नीचे आ जाएगा दैट इज़ 2 पाई और R। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R दैट इज़ म्यू नॉट I इंटू R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय 2 पाई R इंटू R2 square minus R1 square. So the correct option is mu naught I into R square minus R1 square by 2 pi R into R2 square minus R1 square. Correct option is option number 4. So this is the correct option. Next question पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139।
139 में क्या है, एक मिनट, खोलिए मैं। वन 139 में क्या है, थ्री एंगुलर मोमेंटम है L, थ्री एंगुलर मोमेंटम है दैट हैज़ द वैल्यू 1, 3/2 और 5/2। तीन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है आपको, L बोलो, ठीक है, 1, 3/2 एंड 5/2 कपल्ड कर दिया इनको, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगी। देखो कभी भी एंगुलर मोमेंटम का कपलिंग का क्वेश्चन आए तो आप ये कर सकते हो, दो दो को ज्वाइन कर लो। नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, मान लिया L1 L2 दो वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यू रहेगी भाई L1 प्लस L2 का जो मोड, ठीक है, और इससे छोटी जो नेट L आएगी, और बड़ी रहेगी किससे, इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से। ये रिलेशन होता है भाई। तो आप कोई भी दो पहले यूज़ करो, उनकी वैल्यूज़ निकालो, फिर उनको जो रिजल्ट आए, जैसे ये आया L4 आया, इसको फिर इस L3 के साथ दोबारा से कंबाइन करके हम टोटल वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करो, तो कैप L1 1 + 3/2 के मोड से बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ठीक है, जो L इन दो का जो रिजल्टेंट आएगा, और वो उससे छोटी वैल्यू होगी क्या, इनका डिफरेंस करो 1 - 3/2 का मोड, ये हो गया भाई 1/2 से तो बड़ी और 5/2 से छोटी मैग्नीट्यूड से। तो अगर वैल्यूज़ देखी जाएं बड़ी इक्वल जो भी है, तो ये इससे बड़ी लोगे तो 1/2, फिर 3/2 और 5/2, ये वैल्यूज़ आ गई भाई। अब इन वैल्यूज़ की कपलिंग देखेंगे 5/2 के साथ, ठीक है, 5/2 के साथ एक बार इसको 1/2 को ले, 1/2 - 5/2 का मोड और 1/2 + 5/2 का मोड, ठीक है। तो ये आ गया भाई -2 का मोड हो गया 2, ये आ गया 3 का मोड, क्या हो गया 3। एक तो ये वैल्यू रहेगी मोमेंटम की। दूसरी, अब 1/2 के साथ देखो, इसको देख लिया, 3/2 के साथ देखेंगे तो 3/2 - 5/2 और 3/2 + 5/2, इनके बीच में मोड देख लो वैल्यूज़, ये क्या आएगी -2, -1 का मोड 1 1 और ये 4, तो ये आ गया 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ से अगर चेक करोगे 5/2 का 5/2 के साथ, तो 5/2 - 5/2 का मोड और 5/2 + 5/2 का मोड, ठीक है, ये वैल्यू इसको चेक करेंगे तो यहाँ से आ गया ये 0 और ये रह गया L/5, तो 0 1 2 3 4 और 5, सारी जो वैल्यूज़ आई आपकी यहाँ से, मिनिमम वैल्यू क्या दिखी आपको L की, 0। कपलिंग के बाद जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं उनमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 0। सो 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप दो दो करके कपल कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के बीच में L लाई करेगा, एक <= और 1 1 के डिफरेंस पे सारी वैल्यूज़ फाउंड कर लो, सबसे मिनिमम वैल्यू है जो वो आपका आंसर होगा, दैट विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 140 में चलते हैं। 140 क्वेश्चन पे क्या है, इंटीग्रेटर सर्किट दे रखा भाई। इंटीग्रेटर सर्किट बनाने के लिए क्या करते हैं, इनपुट रहेगी ओप एम्प के अंदर, ये ग्राउंड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, थ्रो ए रेजिस्टेंस R, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर लगा देंगे भाई, ओप एम्प के अंदर, और पॉजिटिव टर्मिनल को कर देंगे ग्राउंड, ठीक है, ये +VCC, ये -VCC, और इसको एक कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे, ये आउटपुट है, और RL के अक्रॉस हम आउटपुट को नोट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। इनपुट दे रखी है, इनपुट दे रखी है 0.4T, 0.4T। R जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये 10⁻6 ओम है, और जो कैपेसिटर है वो है 0.5 × 10⁻⁻6 फैराड, मतलब 10 माइक्रो फैराड था।
आउटपुट बताओ क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी करेगा एज इंटीग्रेटर। तो यहाँ जो पोटेंशियल है दैट विल बी 0, तो यहाँ पे डिफरेंस फॉर्मूला लगाओ, दैट इज Vn माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस R करंट। यहाँ से क्या होगा, दैट विल बी इन कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज क्या होती है, दैट इज d बाय dt ऑफ C इंटू d बाय dt ऑफ 0 माइनस V। यहाँ से आ जाएगा V इन बाय R इक्वल टू C इंटू d बाई डी टी ऑफ V आउटपुट नहीं, तो d बाई डी टी ऑफ V आउटपुट इक्वल टू होता है 1 बाय आर सी ऑफ V इनपुट, और इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो V आउटपुट आ जाएगा माइनस साइन भी देर -1 बाय आर सी इंटीग्रेशन ऑफ V इनपुट। ये आपकी वैल्यू रहती है आउटपुट की, सो इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटर सर्किट। मतलब जो आउटपुट है वो इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ करो, V आउटपुट क्या आ जाएगी बताओ, दैट विल बी द -1 बाय आर और C की प्रोडक्ट। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो पावर से तो पावर ख़त्म, ये आएगा 0.5, दैट इज़ 1/2, पलट के ऊपर 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0.40 सोल्व करेंगे -2, 0.40 का इंटीग्रेशन होगा t²/2, t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -0.4 t²। सो t से आउटपुट ऐसे वेरी करेगी 0.4 ऑफ t² विद नेगेटिव साइन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज 141। चलो यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को नई वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।